नमस्कार, मैं अमित कुमार। साथियों, हमने 2023 को कर दिया है अलविदा और आ गई है 2024। इस 2024 में साथियों, यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हो अपने उस मनचाहे फील्ड में जो आपने वर्षों पहले तय कर रखा है, तो साथियों कुछ बदलाव करने की जरूरत आ पड़ी है। जो रूटीन हम रेगुलर फॉलो करते आ रहे थे उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत आ पड़ी है। उसमें वो चेंजेस हमें करने पड़ेंगे जो हमें असफलता की ओर न ले जाते हुए हमें सफल बनाने की ओर लेकर के जाएं। ऐसे कुछ बदलाव, ऐसे कुछ टारगेट हम लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। यदि आप इनको साथियों अपने ऊपर अप्लाई करते हो तो आपका जीवन ही नहीं, आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। वो छोटे छोटे स्टेप साथियों आपको आपकी सफलता की ओर ले जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक नजर एक एक पॉइंट पर डालने का प्रयास करेंगे। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि फोकस ऑन गोल, बिलीव इन योरसेल्फ, हार्ड वर्किंग इन राइट डायरेक्शन, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, लर्न न्यू स्किल, मेक एवर गोल लिस्ट। मतलब यहां पर हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को बहुत ही बढ़िया और बेहतरी की ओर ले जाएगा। इसमें हमने साथियों शामिल किया है हेल्दी फूड और स्लीपिंग ऑन टाइम। सारी चीजों पर वार्ता करेंगे एक एक करके और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ये 10 मिनट का वीडियो आपकी जिंदगी में वो भूचाल ला देगा, आपकी जिंदगी में वो बदलाव ला देगा जो आपने सोचा नहीं होगा। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। यहां पर साथियों आप देख सकते हैं कि आपके पास सिंपल से भाषा में लिखा हुआ है फोकस ऑन योर गोल। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, यदि आप एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, यदि आपका गोल अपने आप को फिट करना है तो उस गोल पर पूरी तरह से फोकस करिए। सिंपल सी बात, एक बार में एक ही चीज पर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक बार में मल्टी डायरेक्शन में चीजों पर फोकस कर रहे हैं कि मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, और एट द एंड में आप किसी एक चीज पर अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर साथियों आपको अपने जो गोल है, जो मेन गोल है, वो सारे रास्ते, जितने भी रास्ते आप बना रहे हो, वो सारे रास्ते एक ही चीज पर फोकस करने चाहिए। तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। और सुबह से लेकर शाम तक का हमारा रूटीन इस प्रकार से होना चाहिए कि वो हमारे गोल की ओर बढ़ता हुआ नजर आए। जैसे साथियों मैंने अब अपने लिए एक टारगेट रखा है, मेरा एक गोल होगा कि डेली एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट एक वीडियो लेकर के आया करूंगा जिससे कि आपको आपके जीवन में हेल्प मिले। ये मेरा टारगेट है। देखते हैं इस टारगेट को हम कितने दिन चला पाते हैं या इस चीज को हम कितने दिन कंटिन्यू कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा टास्क होगा। हर चीज को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और उसे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने अपने आप के लिए सोचा है कि हाँ, मुझे 5 किलो वजन कम करना है और जो इस चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या 1,02,000 है, उस संख्या को आने वाले 1 साल में कम से कम 2 लाख पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों उसी डायरेक्शन में हम काम करेंगे, उसी चीज पर हर दिन उसी चीज पर फोकस करना है कि किस तरीके से मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कोट लिखा हुआ है, फोकस ऑन योर गोल, डोंट लुक इन एनी डायरेक्शन बट अहेड। देखिए हमें किसी और डायरेक्शन में नहीं देखना है, हमें सिर्फ सामने अपने सीधे रास्ते पर चलने का प्रयास करना है। देखते हैं अगला टारगेट हमने क्या रखा है, बिलीव इन योरसेल्फ। जब हम किसी एग्जाम को देने की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले मन में आता है पता नहीं यार मेरा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं यार मेरा होगा। अरे पढ़ाई तूने की है भाई, तेरा नहीं होगा तो किसका होगा। अगर हम अपने आप को यह नहीं समझा पाएंगे कि मेरा ही होगा तो फिर हम किसी और को यह भरोसा कैसे दिला पाएंगे कि मेरा हो जाएगा। जब आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हो, जब आप अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कर पाते हो, जब आपका बिलीव अपने ऊपर ही नहीं है, तो फिर कोई और आप पर भरोसा क्यों करेगा, ये सोचो जरा। तो सबसे पहले अपनी शक्तियों को पहचानने का प्रयास करो। देखिए आप ही शक्तिमान हो, आप ही गंगाधर हो, आप ही सुपर हीरो हो। तो अपने आप पर जब आप विश्वास करोगे तो
तो आपके आसपास की जो वेव्स है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, वो सकारात्मक हो जाएंगी और पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो उसी चीज पर काम करेगा जिस पर आप कर रहे हो, जिस पर आप मेहनत कर रहे हो। तो पहले तो ये नेगेटिविटी कि मेरा नहीं होगा, इतनी संख्या है, उतनी संख्या से फर्क नहीं पड़ता, फर्क उससे पड़ता है कि उसमें क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। जब हम एक चीज पर बढ़िया तरीके से फोकस करते हैं तो वहां पर क्वालिटी मैटर करती है। कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन का रिजल्ट क्वांटिटी के आधार पर नहीं होता, क्वालिटी के बेस पर उसका रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो वहां पर हमें अपनी क्वालिटी पर ध्यान देना है, हमें अपने ऊपर फोकस करना है, हमें अपने आप को सकारात्मक करने का प्रयास करना है। चलते हैं साथियों अगले कोट्स पर, जहां पर है हार्ड वर्क। देखिए हार्ड वर्क लोग बहुत सारे करते हैं। आपने एक मजदूर को लगातार ईटेड होते हुए देखा होगा, बहुत से मजदूरों को आपने किसी जमीन में गड्ढा खोदते हुए देखा होगा, लेकिन क्या वो जो हार्ड वर्क हो रहा है वो सही डायरेक्शन में हो रहा है? जो मेहनत आप कर रहे हो वो मेहनत साथियों एक गधा भी करता है। अंतर कितना है? बस स्मार्टनेस का है कि कौन सा गधा किस तरीके से अपने आप को स्मार्ट बनाने का प्रयास कर रहा है। देखिए सिंपल सी बात समझिएगा, जब हम एक हार्डवर्क करने की ठानते हैं तो हमारे मन में आता है कि मैं 8 घंटे लगातार पढ़ाई करूंगा। देखिए 8 घंटे पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। आप 8 घंटे में क्या पढ़ने वाले हो, किस तरीके से पढ़ने वाले हो और किन टॉपिक्स पर काम करने वाले हो। आप 8 घंटे पढ़ने वाले हो, एग्जाम में उन टॉपिक्स का कोई मतलब नहीं है। मतलब साथियों आप इर्रिलेवेंट तरीके से मेहनत कर रहे हो, आप गलत डायरेक्शन में अपने आप को ले जाने का प्रयास कर रहे हो, तो फिर वहां पर साथियों वो आपको सफलता की ओर नहीं लेकर जाएगी। जब आप एक सही डायरेक्शन में, सही दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाते जाओगे तो आप स्टेप बाय स्टेप सफलता के बहुत नजदीक पहुंचते जाओगे। बहुत सारे लोग सफलता के उस पीक पर पहुंचते पहुंचते रुक जाते हैं कि अब मैं सफल नहीं हो सकता। उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप 1-2 बार और मेहनत कीजिए, हो सकता है कि सफलता आपके कदमों के नीचे आ ही जाए। तो यहां पर दोस्तों हमने कोटेशन रखा है, हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन ब्रिंग द रिजल्ट। जो सही दिशा में साथियों जो मेहनत होती है वही साथियों रिजल्ट लेकर आती है, वही साथियों वो मार्कशीट लेकर आती है, वही वो अंक लेकर आती है। चलते हैं, वही वो सफलता भी लेकर के आती है जो हम मेहनत एक सही डायरेक्शन में करने का प्रयास करते हैं। यहां पर साथियों है मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। देखिए मेडिटेशन का जो रोल है हमारे जीवन में वो बहुत ज्यादा होता है। ये पूरे के पूरे जो माइंड है उसको बैलेंस करने का, पीस, शांति देने का प्रयास करता है। मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको बहुत कम करने का प्रयास करते हैं और अपने आप को एक ही चीज पर फोकस कर पाते हैं। जब हमारा साथियों मानसिक जो वो है, माइंड है, जब वो शांत होगा और एक चीज पर बिल्कुल सही से फोकस करेगा तो साथियों हम अच्छा पोटेंशियल के साथ उस कार्य को खत्म कर पाएंगे, उस काम पर फोकस कर पाएंगे। जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी बॉडी के लिए एक तरीके से साथियों रिफ्रेशमेंट का काम करती है। जिस तरीके से हमारे फोन की बैटरी डेड हो जाती है और उसे फिर से हम रिचार्ज करते हैं, वो फिर से बढ़िया काम करती है। इसी प्रकार से जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी बॉडी में स्फूर्ति लेकर के आती है, ऊर्जा लेकर के आती है, हमारी बॉडी को हमारे जिंदा होने का एहसास कराती है। जब हम साथियों लगातार किसी एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो हमारे दिमाग का जो संतुलन होता है वो बहुत ही बैलेंस हो जाता है और हम बढ़िया तरीके से सब चीजों को सोच पाते हैं और समझ पाते हैं। चलते हैं आई की ओर साथियों, यहां पर रखा है हमने लर्न न्यू स्किल। साथियों यदि आपका कोई भी ऐसा काम है जो आप करना चाहते हो लेकिन उसमें आप वही पुरानी ही स्किल्स को उसमें इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसमें भी कभी सफल नहीं होगे। तो आपको करना क्या है, आपको साथियों आपको नई स्किल डेवलप करनी है। जैसे 2024 मान लेते हैं कि अब तक मैं बहुत ही ज्यादा शर्माता था, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज्यादा घटिया थी, लेकिन आगे से ऐसा हम कोशिश करेंगे कि हम रोज एक नए बंदे से मिलेंगे, चाहे भले ही वो अजनबी हो, हम उससे
मीट करने का प्रयास करेंगे, उससे बात करने का प्रयास करेंगे, उससे टॉक करने का प्रयास करेंगे, उसके साथ समय बिताने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपकी कन्वर्सेशन है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपकी साइनेस है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप ये चीज साथियों बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपकी पर्सनालिटी किस प्रकार की दिखती है। जब हम समाज में निकलने बैठने का काम करते हैं तो वहां पर पर्सनालिटी का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इस चीज पर भी हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर आप इस चीज पर फोकस जरूर कीजिएगा कि आप कोई नई से नई स्किल सीखे। जैसे मैं अगर वीडियो बनाता हूं तो अब मुझे क्या करना है, मुझे उसी पुरानी ही तरीके की वीडियो पर काम करना है या मैं नए तरीके की वीडियोस लेकर आऊं जिससे कि ऑडियंस और ज्यादा अट्रैक्ट हो और ज्यादा देखने का प्रयास करे। तो मुझे लगता है कि हमें इसी चीज पर काम करना चाहिए। नई टेक्निक्स को अच्छे तरीके से, अच्छे बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करना चाहिए जिसे हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। जैसे हो सकता है कि आप में से किसी को अभी खाना बनाना ना आता हो, जैसे मुझे भी कुछ समय तक नहीं आता था, लेकिन अब मैं कुकिंग अच्छी तरह से कर लेता हूं। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि मुझे साइकिल चलाना नहीं आता है या मुझे कार चलाना नहीं आता है, तो आगे मेरे गोल क्या होना चाहिए, मुझे वो टेक्निक सीख लेनी चाहिए, मुझे वो स्किल डेवलप कर लेनी चाहिए जिससे कभी भी जब जरूरत पड़े उस समय पर हम उस स्किल का उपयोग कर सके और अपने आप को बेहतरी की ओर ले जा सके। चलते हैं आगे की ओर। यहां पर बात करेंगे साथियों मेक एवरीडे गोल लिस्ट। हमारी जिंदगी शुरू 24 घंटे के साथ ही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति उन 24 घंटे में अपने आप को शिखर पर ले जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो वो अपने जीवन में ऐसा क्या कर लेता है कि वो अपने शिखर पर होता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इसका मेन रीजन है उसके पास उसकी एक गोल लिस्ट है, उसके पास उसका एक फोकस है जिसे वो हर दिन हर रोज इस्तेमाल करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। मतलब क्या है इस बात का, समझते हैं। सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास एक गोल लिस्ट होगी तो हम उसमें चेक कर पाएंगे कि आज हमने कौन सा काम किया और कौन सा काम छूट गया। जैसे हम रोज सुबह ब्रश करते हैं, रोज सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं और शाम को फिर से क्या करते हैं, खाना खाते हैं, डिनर करते हैं। मतलब क्या है इस बात का, इतना सा मतलब है कि हमारे दिमाग में एक चिप सेट हो गई है कि हमें 3 बार भोजन करना ही करना है जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। इसी प्रकार से हमारे पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए जो अपने आप ही ये चेक कर ले कि भाई तूने आज ये वाला काम नहीं किया है, समझ रहे हो आप, ये वाला काम नहीं किया है। और ऐसे ही हम एक डायरी पर अपनी चेकलिस्ट बना सकते हैं। जैसे माताजी जब आप बाजार जाते हैं तो आपको एक चेकलिस्ट देती होंगी, आपकी पत्नी आपको एक चेकलिस्ट देती होगी, आपको आपके माता पिता के द्वारा चेकलिस्ट दी जाती होगी कि बेटा ये सामान लाना है, और आप जाकर के मार्केट से उस पर टिक कर लेते हो कि ये सारा सामान ला चुका हूं, ये सामान नहीं मिला है। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन के छोटे छोटे जो गोल हैं उनकी भी चेकलिस्ट बनानी चाहिए और उसी पर पूरा दिन हमें काम करना चाहिए, उसी पर हमें फोकस करना चाहिए। यहां पर आप कोटेशन देख सकते हैं कि अ चेकलिस्ट कैन नॉट फ्लाई ए प्लेन। एक चेकलिस्ट किसी प्लेन को फ्लाई नहीं कर सकती। इंस्टीड दे प्रोवाइड रिमाइंडर। वो हमें एक रिमाइंडर देती है कि आपने ये वाली चीज अभी नहीं की है। पायलट आपने देखे होंगे कि वो हर चीज को ऑन करते जाते हैं, अर्थात सिंपल सा होता है कि अगर उनमें से कोई सी एक चीज बंद रह जाएगी तो प्लेन उड़ने वाला नहीं है। इसलिए वो उस चीज को एक एक करके चेक करते जाते हैं और एक एक करके काम करते जाते हैं। साथियों, हमारे जीवन में जो भोजन होता है वो हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है। यदि हम बढ़िया खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, और जब हम बीमार नहीं होंगे तो फिर साथियों हम अपने काम पर पूरा फोकस कर पाएंगे। इसलिए यहां बढ़िया खाना, हेल्दी खाना, स्वादिष्ट भोजन, संतुलित आहार ये बहुत जरूरी होता है। इसमें हमें एक बदलाव जरूर करना चाहिए, हमें पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए। जब बॉडी में साथियों पानी अधिक से अधिक रहेगा, बॉडी को पानी अधिक से अधिक मिलेगा तो वो अपने आप को शांत रखेगी और
अच्छी प्रकार से काम कर पाएगी। साथियों, आपने देखा होगा कि बोतल जो होती है पानी की, उसे आप कितना भी मारिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। जब आप उसे खोलेंगे तो बड़े आराम से खुलेगी और उससे किसी भी प्रकार का झाग नहीं निकलता। लेकिन कि जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को 2-4 चपेटे मार लेते हैं या उसको हिला डुला लेते हैं, तो उसको जैसे ही खोलते हैं वो फिस करके निकलती है। तो हमारा जीवन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। हमें किसी की बात पर बहुत ही नॉर्मल तरीके से, जिस प्रकार से पानी रिएक्ट करता है उसी प्रकार से हमें रिएक्ट करना चाहिए। हमें अपने जीवन में शांत रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जीवन में पानी की मात्रा अधिक से अधिक हो, दूध की संतुलित मात्रा हो और हमें चाय पीने से बचना चाहिए। लोगों के जीवन में साथियों चाय बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो उस चाय को हमें अवॉइड करना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज अधिक से अधिक करनी चाहिए। यहां पर साथियों आप देखेंगे स्लीपिंग ऑन टाइम। स्लीपिंग ऑन टाइम साथियों कुछ इस तरीके से है जिस प्रकार से हमारी फोन की बैटरी साथियों क्या होती है, एक टाइम के बाद डिम होने लगती है। जैसे चार्जिंग सॉकेट लगता है, चार्ज होने लगती है और फिर से उसी तरीके से काम करती है 12 घंटे 8 घंटे। ऐसे ही हमारी बॉडी होती है, जब हम इससे भरपूर तरीके से काम ले लेते हैं उसके बाद यह साथियों डेड होने लगती है, यह साथियों रिलैक्स फील करने लगती है। तो सोने से क्या होता है, वो बॉडी साथियों हमारी रिचार्ज हो जाती है। हो सकता है कि आप सुबह से लेकर के जब दोपहर तक काम करते रहते हो तो आपको एक थकान महसूस होती हो, और उस थकान को दूर करने के लिए भी आप 45 मिनट का नैप ले सकते हैं। 45 मिनट अपने आप को सुला सकते हैं, जिससे कि वो बॉडी हमारी फिर से रिफ्रेश्ड हो जाएगी और हम अपने काम पर बढ़िया तरीके से फोकस कर पाएंगे। ये साथियों वो चेंजेस आपको मैंने बताए जो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। साथ ही साथ आप साथियों किताबों को पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जिससे आप नई किताबों का जो ज्ञान है उसको आप प्राप्त कर लेंगे और अपने आप को ट्रांसफॉर्म महसूस करेंगे। तो साथियों देखते हैं कि इनमें से कौन व्यक्ति इन चैलेंजेस को पूरा करता है और पूरे साल अपने आप को इसी में झोंक देता है। जो व्यक्ति इन चीजों पर काम कर लेगा वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो जाएगा, और जो इन कामों को छोड़ देगा वो साथियों सफल नहीं हो सकता। तो आप में से कौन कौन है तैयार, बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।